ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, और ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना चल रहा है सावन का महीना, यानी कि श्रावण मास, और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और आज तिथि है द्वितीया यानी कि दौज, और नक्षत्र रहेगा आज पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा परीग, करण होगा बालव, और राशि रहेगी सिंह, यानी कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि यानी कि सूर्य के घर में है, सूर्य की राशि सिंह में संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह प्रातः 10:46 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी, और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर रहने वाला है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी पर तैयार होंगे, भिन्न भिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी के, वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आसानी से आप तक पहुँच सकेंगे, और उनके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो नॉलेज है, वो आप उनके द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, दूसरी बात ये कहनी थी आपको कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी विशेष समस्या का सामना, परेशानी का सामना, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ विराजमान है पंचम भाव में। तो सबसे पहले मैं सचेत और सावधान करना चाहूँगा हमारे उन छात्रों को जो नॉर्मल एजुकेशन में है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन के बीच में अगर आप कहीं पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो आपके लिए बहुत ही ये ऐसी स्थिति है चंद्र केतु की कि आपका पढ़ाई से मन हट सकता है, पढ़ाई में मन ना लगे, दिल ना लगे, और जब पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा तो पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स भी डाउन होने की संभावना। तो यहाँ पर आपको हम कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अधिक से अधिक मेहनत करें। उपाय तो हम आपको बता ही रहे हैं इस राशिफल के अंत में। तो साथियों, दूसरी बात यह कि जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज करने वाले, उनको भी उतनी ही मेहनत और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको भी उपाय देंगे। और कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर लेंगे आराम से। धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पे बना रहेगा, लेकिन साथियों अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए आप गंभीरता से प्रयास करते हैं, तो पैसा आपको हाथ में वापस आपके आ सकता है। और लेकिन यहाँ पर मैंने कार्य क्षेत्र में आपको इतना तो कह दिया कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन संघर्ष भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा, और मेहनत परिश्रम आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वैसे वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि शुक्र उसके लॉर्ड हैं और वो नीच अवस्था में छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी कमी। अब हम आपको जो उपाय देने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, ताकि आप अपने इन उपायों को करके अपने भाग्य को भी अच्छा कर सकें, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले हैं वो भी अच्छे और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें, साथ ही भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिल सके, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं समाप्त हों। तो सबसे पहला उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना है, नंबर 1, और वहीं पर सफ़ेद चंदन से तिलक लगाना है। उसके बाद अब पहले शिवलिंग पर, फिर अपने मस्तिष्क पर, और उसके बाद वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और सफ़ेद काले कुत्ते को आप दूध पिलाएं या रोटी खिला सकते हैं, रोटी तो मीठी हो, अच्छा रहेगा, सरसों का तेल उस पर लगा करके वो आप खिलाइए, तो आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं जो नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं उनकी दूर होगी।
हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप भी स्नान करने वाले जल में एक चुटकी पीला चंदन या हल्दी मिला करके स्नान कीजिएगा और भगवान विष्णु जी की पूजा करें, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप प्रातःकाल जरूर कीजिए। स्नान करने के बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम होंगी। वृषभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका टॉरस साइन है। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, जो अभी नीच अवस्था में बने हुए हैं कन्या राशि में पंचम भाव में। तो यहाँ पर जो आपके लिए भी मैं हमारा संदेश है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान हैं, कि भाई आपको भी बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा अपनी पढ़ाई से संबंधित या जो भी कार्य आप कर रहे हैं। संतान को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि जो रिजल्ट्स आप निकाल करके अपने माता पिता को दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं या रिजल्ट्स में कमी की भी संभावना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला उपाय क्या करना है, जो संतान है या जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि आप गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद गौ माता को आप रोटी खिला सकते हैं, देसी घी लगा करके, सफ़ेद मिठाई रख करके। उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और संतान और स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी पढ़ाई से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से संध्या के समय ये भी समस्या आपकी दूर हो सकती है। हालांकि भाग्य का तो अच्छा साथ जरूर मिल रहा है आपको, और उधर आपका जो पराक्रम है, परिश्रम के द्वारा भी आप काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे और उससे आपको जो भी करेंगे बड़ी से बड़ी परेशानियों का भी सामना कर लेंगे आप, और आराम से अपना जो है रास्ता निकल जाएगा आपका सफलता का, और निकलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बात करना चाहूँगा कि धन के आगमन की, कि धन की स्थिति आपके साथ कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति बहुत सामान्य ढंग से आपको धन का आगमन होता रहेगा, मगर अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा साथियों। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो घर परिवार के साथ भी आपका सामान्य संबंध बने रहेंगे। और मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे। मिथुन राशि को लेकर के बात यह है कि भाई जेमिनी साइन है आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये आज तृतीय भाव में है केतु के साथ। तो यहाँ पर सीधा सीधा पराक्रम में कमी और छोटी दूरी की यात्राओं से परेशानियों का सामना करना पड़े, छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद, तो यहाँ पर इतनी समस्याएं एक साथ फेस करनी पड़ सकती है आपको। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना है तो आप भी माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वे चाहते हैं या संतान भी चाहती है कि आप भी अच्छे परिणाम ले सकें अपने लिए और माता पिता को दे सकें, तो फिर यहाँ पर आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिए साथियों। और अपने कपड़ों पर परफ्यूम, डियो, इत्र जो भी है वो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। और घर से निकलने से पहले सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर घर से लगा करके तब निकलिएगा। उधर वैवाहिक जीवन को अच्छा और सुखद बनाने के लिए ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां दूर होंगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, मगर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को कम करने की कोशिश करें। एग्रेसिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा है और उसी के कारण समस्याएं आपके जीवन में बढ़ भी रही हैं। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और आपका धन जो कोष है, यानी कि जो मनी सेविंग्स हैं, वो भी इंक्रीज होने की संभावना बन रही है। धन का आगमन सामान्य से मध्यम रूप से बना रहेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज केतु जैसे अपने शत्रु ग्रह के साथ द्वितीय भाव में बने हुए हैं, तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों में कमी या उनके साथ तनाव, टेंशन, ये इसकी संभावना ज़्यादा है। और जो आपने जमा पूंजी है, आपने जो अपनी मनी सेविंग्स हैं उसमें भी कमी आ सकती है, या फिर मनी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना, यानी कि कोई ना कोई परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी के साथ, वरना वहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके उद्देश्यों की पूरी तरह से पूर्ति ना हो पाए, ऐसी भी संभावना। मैं वैसे बता दूं आपको कि देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि नीच अवस्था में बैठ गए हैं पराक्रम के घर में, तो पराक्रम को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, पराक्रम में भी कमी कर रहे हैं और आपके धन के लाभ में भी कमी, यानी कि रुकावट या कमी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ भी आपको होता रहे और मित्रों से भी कुछ अच्छा सहयोग
मिलता रहे या उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहे। तो साथियों, उसके लिए फिर आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ, शुक्र का यंत्र ला करके अपने पूजा घर में रखें और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला का जाप जरूर कीजिएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ का भी मार्ग प्रशस्त होगा आपके लिए। दूसरा, अपनी बुद्धि और अपने बुद्धि का उपयोग सदुपयोग करते हुए आप एक तरीके से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और इसके लिए आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनके द्वारा भी आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ईमानदार भी है, कार्यों में भी निपुण है और नॉलेज भी अच्छी है, तो और कार्य भी करने की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा सा जितना मिलना चाहिए उसमें कमी के संकेत है। भाग्य का जितना सहयोग आपको मिलना चाहिए, मगर पत्नी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, मतलब ऐसे रहेंगे कि आप आराम से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे सही तरीके से। और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करें प्रातःकाल। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, साथ ही हायर स्टडीज़ वालों को भी, तो साथियों फिर आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप जरूर कीजिए। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आपकी ही राशि में है, लगन भाव में केतु के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिकता, एक तरीके से परेशानी वाली मानसिकता रहने की संभावना अधिक है, यानी कि आपका मन थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के परेशान, और ऐसी चीज़ों को लेकर के परेशान कि जिनका आपके जीवन में कोई वो नहीं है, ज़्यादा दखल नहीं है। मतलब ऐसी कोई पुरानी बातों को लेकर के भी मन परेशान हो सकता है, पुराने लोगों को साथ जिनके साथ आपका कुछ व्यवहार अच्छा ना रहा हो आप दोनों के बीच में, वो पुरानी बातें आकर के मन कहीं ना कहीं अशांति की ओर इशारा कर रहा है। ये ग्रहों की स्थिति कि आपका मन अशांत रहेगा, थोड़ी नकारात्मकता भी रहेगी, लेकिन उसको दूर कैसे करना है वो हम उपाय आपको देंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, मगर घर परिवार के लोगों के साथ समस्याएं पैदा होंगी, तनाव टेंशन भी हो सकता है और धन कोष में वृद्धि की जगह कमी की भी संभावना बन रही है। उधर पराक्रम में भी कमी। अगर हम एक उपाय आपको बताएंगे तो उससे आपके कई सारे फायदे होंगे, अकेले एक उपाय के। धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पर ही रहेगा, बहुत ही सामान्य तौर पर, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप उपाय करेंगे तो कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो अब उपाय आपको क्या करने चाहिए कि भाग्य का भी साथ मिले। हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा साथियों। हनुमान जी की पूजा करने से हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट जो हैं उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और धन के आगमन में वृद्धि होगी। ये तो रही बात ये, और सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं और वो ये चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए फिर आप केसर का दान करिएगा। केसर का दान नहीं कर सकते हैं तो धार्मिक पुस्तकों का दान करके आ जाएं धार्मिक स्थल पे, या धार्मिक स्थल पे ये भी नहीं कर सकते हैं तो जाकर के वहाँ सेवा जरूर करें। ये करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट और संतान को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब पराक्रम में वृद्धि कैसे हो और आपके जो पारिवारिक संबंध है वो कैसे बेहतर हों और आपके कार्य क्षेत्र में कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, कपूर और अदरक 2 चीज़ ले लें और बहते जल में प्रवाह कर दें। कपूर और अदरक लेकर के बहते जल में प्रवाह करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होगा और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। तो साथियों आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के। आपकी राशि से चंद्रमा आज केतु के साथ द्वादश भाव में है। अब यहाँ पर द्वादश भाव में केतु के और चंद्रमा की युति होने पर देखिए दूर दराज की यात्राओं से परेशानियों का सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र केतु की युति आपकी यात्रा में आपको परेशानियां पैदा करेगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आपकी मजबूरी है तो उपाय करके निकलिएगा घर से। उपाय करके निकलेंगे तो बहुत काफ़ी हद तक रिजल्ट्स जो है वो सही रहेंगे। वैसे शुक्र भी लगन भाव में नीच अवस्था में होकर के बैठ गए। अब इन शुक्र से भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने। अब शुक्र क्योंकि नीच के हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव में भी थोड़ा सा नकारात्मकता रहेगी। और दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशंस में प्रॉब्लम और धन संचय में भी प्रॉब्लम
और भाग्य में भी कमी। अब ये सारी चीज़ें अकेले शुक्र का उपाय करने से ही पूरी हो जाएंगी। और वो क्या है उपाय आपको बता रहे हैं। उपाय आपको करना है चीनी, मिश्री, दूध, चावल, ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो कपूर, आप जाकर के धार्मिक स्थल पे दान करके आ सकते हैं। तो दान करके आइए, तो उससे ये आपकी तीनों चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। और साथियों, अगर आप पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और साथियों, अपने वैवाहिक जीवन को भी बेहतर और अच्छा बनाने के लिए आप हनुमान जी की ही पूजा आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, ये कीजिएगा। मतलब संध्या के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती इतना कर लीजिए, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और संतान के द्वारा भी अच्छे ही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उधर भाग्य का साथ शुक्र के उपाय जो हमने बताए हैं वो करने से आपको अच्छा प्राप्त होगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन के आगमन में कमी नहीं, मगर खर्च अत्यधिक मात्रा में होगा। जितना आय तो होगी अच्छी, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च की भी संभावना है। उपाय अब आप क्या करेंगे ताकि आपका खर्च ना हो सके, मतलब पैसा आपके हाथ में, आपके नियंत्रण में रहे। तो साथियों, बस मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सुबह शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चढ़ा दीजिए और ओम सोम सोमाय नमः 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिला करके, मीठी सरसों का तेल लगा के तब घर से निकलिए यात्रा पर। ये 2 उपाय करके तो आपको आपकी यात्रा में भी समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब तुला राशि के स्वामी जो हैं शुक्रदेव हैं, जो कि आजकल नीच अवस्था में हैं कन्या राशि में। लग्नेश आपके चार्ट को जो गवर्न करते हैं वही नीच अवस्था में। तो पहला तो उन्हीं के लिए उपाय आपके लिए करना बहुत आवश्यक है। अगर उनका उपाय करेंगे, वो भी द्वादश भाव में बैठे हैं। और चंद्रमा जो है वो कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में। किसके साथ? अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, आपके आय को भी प्रभावित कर रहे हैं, आय में भी कमी पैदा कर रहे हैं चंद्र केतु की जो ये युति है। और दूसरा, खर्च भी अनाप शनाप, ऐसी चीज़ों में व्यर्थ का खर्च कि जहाँ होना नहीं चाहिए वहाँ भी हो जाएगा आपके हाथों से। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा परेशान करेंगी आपको। और उधर आपके घर परिवारों के सदस्यों के साथ भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मतभेद, वैचारिक मतभेद, इसकी भी संभावना है। उधर पराक्रम में कमी के भी संकेत हैं। ग्रहों की कुछ स्थिति इतनी प्रतिकूल है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं प्रभावित है किसी ना किसी रूप में। इसीलिए आजकल हम 1 या 2 से ज़्यादा उपाय आपको बता रहे हैं। हैं तो सब छोटे छोटे से उपाय, समय तो ज़्यादा लगना नहीं, लेकिन अगर आप उनको श्रद्धा भाव से करेंगे तो अपने सारे ग्रहों को आप एक तरीके से उनके जो अशुभ प्रभाव हैं उनको आप उसमें कमी ला सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट माँ सरस्वती जी की पूजा कीजिए। आपको मैंने बराबर यही कह रहा हूँ, करते रहिए तो आपका सुचारू रूप से काम पढ़ाई का चलता रहेगा। संतान को भी, माता पिता को रिजल्ट वो सामान्य तौर पे देते रहेंगे निकाल करके। अगर आप माँ सरस्वती जी की आरती और पूजा नियमित रूप से करें, सरस्वती चालीसा का सिंपली आप पाठ कर लीजिए। और क्योंकि वरना आपकी एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें खूब अच्छे तरीके से कमी आने के भी संकेत हैं। और स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। मैं बराबर आपको सचेत कर रहा हूँ स्वास्थ्य की ओर से भी। स्वास्थ्य का भी आप अपने रखिएगा ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, भाग्य में भी थोड़ा सा कमी है। और भाग्य के साथ साथ वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो भी एक तरीके से सामान्य ही चलेगा। सामान्य तौर पे ज़्यादा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं आएगा, बस सामान्य रिजल्ट्स आते रहेंगे। और जो इनकम है, इनकम का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन हाँ, अगर कहीं आपको पूरा चार्ट में कहीं मुझे अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है आपको, तो वो आपके वर्क प्लेस में, वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी एक तरीके से इमेज रहेगी और आप कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। कार्यों को पूरा समय पर कर पाएंगे, बल्कि समय से भी पहले, और सक्सेसफुल्ली आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम जितना होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। अब आपको मैं एक एक करके उपाय बताता हूँ कि क्या वो उपाय आपको करना है अपने वैवाहिक जीवन को और दुरुस्त और बढ़िया रखने के लिए, और भाग्य का साथ मिले और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे हों और धन कोष में वृद्धि हो। उसके लिए आपको क्या करना है? मंगल के मंत्रों का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः 11, 21 या 108 बार, पहला उपाय। दूसरा उपाय, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाना है और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप करें।
और साथ ही काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिला सकें, ये आपको करना है। और अब आपको रहते हैं 2 उपाय करने। वो उपाय ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा रहे और आपका धन का व्यय ना हो पाए। और धन का व्यय ना हो सके उसके लिए गौ माता को रोटी खिला दें, गौ माता की सेवा करते रहें नियमित रूप से, साथ में देसी घी रख के खिलाएंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और सफ़ेद मिठाई के तौर पे चीनी रख लीजिए। और साथ ही इसके एक दूसरा उपाय भी आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आपका पराक्रम अच्छा हो, छोटी दूरी की यात्राएं भी आप अच्छे ढंग से कर सकें। और वो ये है, छोटे छोटे से उपाय हैं, दिन में आराम से चलते फिरते कर सकते हैं और रिजल्ट्स फिर आपको अच्छे मिलने तय हैं। तो यहाँ पर जो है चलते फिरते आते जाते जहाँ पर भी समय मिल जाए आपको, ये जरूरी नहीं है कि बस पूजा घर के सामने ही ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बस मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहें जब भी आपको समय मिले। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज दशम भाव में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत परिश्रम तो आप कर लेंगे, अच्छा ढंग से कर लेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके अपने इच्छा के अनुसार जो कार्य होने चाहिए उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसकी वजह से आपका मन परेशान भी रह सकता है। उसको लेकर के आपका मन निराश रह सकता है, परेशान भी आप रह सकते हैं दिमागी तौर पे कि बताइए इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। मैं तो आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। और धन के आगमन में भी रुकावट या कमी, धन के आगमन में, लाभ में कमी के संकेत हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने की संभावना है। तो इससे भी आपको सावधान और सचेत हम यहाँ पर करना चाहते हैं। और साथियों, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा बनाने के लिए और आपको धन का लाभ हो, ये उपाय जरूर करें। और वो कौन सा उपाय है? आप सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं और सफ़ेद रंग के वस्त्र अधिक पहनने की कोशिश करें, वाइट शूज़ पहनने की कोशिश करें और अपने कपड़ों पर डीओ, सेंट, परफ्यूम जो भी आप लगाते हैं वो ज़रूर लगाएं। तो उससे आपका वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपका पराक्रम और भी अच्छा बनेगा, भाग्य में वृद्धि होगी और पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा और आपके धन कोष में वृद्धि होगी। साथ ही भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और संध्या के समय आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। भाग्य का सपोर्ट भी आपको बराबर मिलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो ये इस तरीके की स्थिति आपकी रहने वाली है। बस छोटे छोटे से उपाय, अलग अलग रिजल्ट्स लेने के लिए अलग अलग उपाय हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमें ये ज़्यादा अच्छे बेहतर परिणाम चाहिए, उसका उपाय आप जरूर कर लें, क्योंकि इस समय जो है 4-5 ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। इसीलिए हम छोटे छोटे 3-4 उपाय बताने पड़ते हैं। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज नवम भाव में केतु के साथ हैं। तो यहाँ भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं। चंद्र केतु की जो ये होती है ग्रहण दोष लग रहा है, ग्रहण लग गया एक तरीके से। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई में समस्याएं या रिजल्ट्स में कमी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको साधारण यानी कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, संतान को भी और आपको भी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट दिखाई देते। उधर कार्य क्षेत्र में भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का ना प्राप्त होना। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र नीच अवस्था में दशम भाव में बैठ करके आपके कार्यों में एक तरीके से विघ्न पैदा हो रहा है। आपके कार्यों में डिले होगा, आपके कार्यों में रुकावट होगी, समय पर कार्य पूरे ना हो पाना, धन के आगमन में कमी। अब धन के आगमन को, कमी को दूर करने के लिए और कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये 3 कामों को अगर आप करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और भगवान विष्णु जी की पूजा अगर आप करते हैं साथियों, तो आपके विचार जो हैं बहुत पॉजिटिव रहेंगे, सोच बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल का पूजा यानी कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपके लिए पराक्रम में आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम ठीक ठीक चलेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। और भगवान शंकर जी की पूजा तो आप जरूर ही करें, कैसे भी करें। भगवान शंकर जी पर शिवलिंग पर और भी कुछ नहीं तो जल जरूर चढ़ा दें, कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं तो और भी अच्छा। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा दें शिवलिंग पर, फिर अपने मस्तिष्क। और कुत्ते को, काले सफ़ेद कुत्ते को आप रोटी खिलाएं।
बस यही उपाय करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त अवश्य होंगे। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जो कि कैप्रिकॉर्न साइन के लोग हैं। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव के चंद्र और केतु की युति जो है वो कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से स्पाउस के साथ भी रिलेशंस में थोड़ा सा, या स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी। हालांकि वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन को लेकर के हम नहीं कह रहे कि कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन स्पाउस के सेहत में, स्वास्थ्य में कमी भी एक कारण बन सकता है। और दूसरा कि देखिए शुक्र जो है वो नीच अवस्था में भाग्य भाव में बैठ गए मकर राशि के, तो आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो आपको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। वैसे अगर आप धन का आगमन चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए बना रहे, लाभ के रूप में अर्निंग्स अच्छी रहें, बिना किसी परेशानी के धन आपके हाथों में आता रहे और सुखों का भी लाभ प्राप्त होता रहे, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला या 11 बार या 21 बार। और साथियों ओम शू शुक्राय नमः, या तो ये मंत्र का जाप कर लें, नहीं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अकेले माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने पर। बस थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, मतलब जो भी बात बोलते हैं सोच समझ करके बोलें, बिना सोचे समझे कोई बात ना बोली जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उधर पराक्रम जो है उसमें थोड़ी कमी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। वैसे तो पराक्रम बहुत ज़रूरी है, जब हम बता ही रहे हैं कि आपको देखिए उपाय करने से ही कुछ अच्छा लाभ मिलेगा, तो वो उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और वैसे भगवान शंकर जी की भी पूजा करें। ओम शिव ये क्या कहते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ प्रातःकाल करें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपने वैवाहिक जीवन में। और जैसा मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से कई प्रकार के रिजल्ट्स आपके अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, और हनुमान जी की पूजा करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और पराक्रम के साथ साथ सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, और धन के आगमन में भी जो कमियां हैं वो दूर होंगी। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये सप्तम भाव में रहेंगे, तो आज आपके वैवाहिक जीवन में असंतोष के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे और भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखद होगा। और क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र भी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, अब भाग्य का सपोर्ट मिले आपको, साथ ही आपके जो हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, सुख सुविधाओं का लाभ हो, तो उसके लिए फिर आपको श्री सूक्त का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा कुंभ राशि के जातकों को। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आप ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाए नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आप अपने कार्यों में मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो समस्याएं हैं वो आपके आजू बाजू हो जाएंगी इस उपाय को करके। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। और मैंने जैसा कहा कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आप भगवान विष्णु जी की भी पूजा करेंगे साथ में, लक्ष्मी भगवान जी की और ठाकुर जी की, तो धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होगा। मीन राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में, तो यहाँ पर आपके लिए स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं चंद्र केतु की युति के कारण। उधर शनि भी जो है वो वक्री स्थिति में लगन भाव में बैठ करके आपके जो दिमाग की स्थिति है, यानी कि जो डिसीजंस लेने की स्थिति है, उसमें आप महसूस करेंगे कि जो डिसीजंस आप कभी पहले ले लिया करते थे कॉन्फिडेंस के साथ, अब उसमें कुछ कमी। तो मेरा आपको कहना है कि बेशक आप डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम, जैसा कि ग्रहों का संकेत है, फेस कर रहे हैं, तो आपको अपने जो साथी हैं, टीम है आपकी, उनके साथ मिलकर के डिसीजन लेना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में भी गड़बड़ थोड़ा सा संबंधों में, तो पति पत्नी के बीच में भी अगर संबंध आप चाहते हैं कि अच्छे बने रहें, किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, तो साथियों उसके लिए आप बछड़े वाली जो गाय है, या तो उसका दान करें, और दान नहीं कर सकते तो सेवा करिए। सेवा तो कर सकते हैं, सेवा करें। बछड़े जिसके साथ में बछड़ा हो ऐसी गाय अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। हालांकि जो हमारे
क्या कहते हैं आप मीन राशि के जातक हैं, उनके भाग्य में रुकावट के भी संकेत हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी अनुकूल परिणाम रिजल्ट्स की प्राप्ति ना हो पाना भी एक कारण है, क्योंकि मंगल जो है षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल के भी उपाय आपको करने चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ जा कर के हनुमान जी के श्री चरणों में जा कर के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आप काम कीजिएगा। और साथियों, आप किसी भी सफाई कर्मचारी को लाल मूंग की दाल, किसी लाल रंग जो लाल मसूर की दाल होती है, क्षमा करें, और लाल रंग के नए कपड़े में बांध करके पोटली और कुछ दक्षिणा के साथ किसी सफाई कर्मचारी को आप दे दीजिए, तो इससे आपका भाग्य भी साथ देगा। दूसरी बात, आपका घर परिवार के सदस्यों का साथ अच्छा बना रहेगा और सुख सुविधाओं में भी आप अच्छे तरीके से एंजॉय अपने कर सकते हैं। चंद्र केतु की युति स्वास्थ्य में मैंने कहा था कि गड़बड़ करेगी। अब चंद्र केतु की युति में भगवान शंकर जी के जाप करें मंत्रों के, ओम नमः शिवाय और ओम केम केतवे नमः। ओम नमः शिवाय मॉर्निंग में करें और ओम केम केतवे नमः संध्या के समय करें, सूर्यास्त के उपरांत। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जो उपाय मैंने बताया है हनुमान जी की पूजा, उसको करने से। और दूर दराज की यात्राओं में खर्च तो होगा, लेकिन यात्राएं आप कर लेंगे अच्छे ढंग से। पराक्रम भी आप अगर करते हैं पूजा माँ लक्ष्मी जी की और गण उनकी भगवान विष्णु भगवान जी की, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। तो साथियों, ये था आप जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी, आप इससे संतुष्ट हैं, तो फिर आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और इसको लाइक कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। साथियों, यहाँ पर आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो कि हमने चर्चा के आरंभ में भी आपसे कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आप सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।